मूवी का स्टार्ट 15th सेंचुरी से होता है, जहां वलेशिया और ट्रांसिल्वेनिया वीक किंगडम होने की वजह से अपने यंगस्टर्स को टर्क्स को दे के सैक्रिफाइस करते थे ताकि टर्क उन्हें ट्रेन करके अपनी आर्मी में ऐड कर लें। ऐसा करने से टर्क्स इन किंगडम को अटैक नहीं करते थे। वलेशिया और ट्रांसिल्वेनिया का प्रिंस विलाड सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर के पैलेस का रॉयल वार्ड था। विलाड को सुल्तान एलीट जेनिसरीज कॉर्प्स में एज ए सोल्जर ट्रेन किया गया, जिसके बाद विलाड सबसे फियर्ड वॉरियर बन गया था। इसके बाद उसे विलाड द इम्पेलर सन ऑफ द ड्रैगन कहना शुरू कर दिया गया था। विलाड ने टर्क का वॉरियर बनने के बाद थाउजेंड्स के हिसाब से इनोसेंट्स को ड्रेडफुली किल किया, मगर फिर वो अपने एक्ट्स पे शर्मिंदा हुआ और हर चीज से बैक ऑफ करके वापस अपने टाउन चला गया। अपने टाउन में वो एज ए प्रिंस पीसफुली रूल कर रहा था। तभी एक दिन उसे और उसके सोल्जर्स को स्ट्रीम में एक हेलमेट देखने को मिला था, जिस पर विलाड डर जाता है कि शायद ऑटोमन स्काउटिंग पार्टी इन्वेजन के लिए प्रिपरेशन कर रही है। विलाड अपने सोल्जर्स को वापस टाउन बेच के बाकियों को वार्न करता है। खुद वो अपने 2 सोल्जर्स के साथ स्ट्रीम को फॉलो करते ब्रोकन टूथ माउंटेन पहुंचता है, जिसकी टॉप पे एक केव है। विलाड के अकॉर्डिंग टर्क्स वहीं छुपे हो सकते हैं, जिस पर वो अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है तो अचानक केव से बैट्स निकल के आती हैं। बैट्स के जाने के बाद जब ये लोग केव के अंदर जाते हैं तो इन पे एक फास्ट इनविजिबल सा क्रिएचर अटैक कर देता है, जो विलाड के दोनों सोल्जर्स को मार देता है। मगर विलाड अपनी प्योर सिल्वर रिंग और स्वॉर्ड की वजह से बच निकलता है। किंगडम वापस आने पर एक लोकल मॉन्क से विलाड को पता चलता है कि वो इनह्यूमनली स्ट्रॉन्ग और फास्ट ह्यूमनॉइड क्रिएचर एक वैम्पायर है। एक कैलिगुला नामी एम्पायर का रोमन, जिसे डीमन ने ट्रिक किया था, उसे इन पावर्स और इमोर्टैलिटी के बदले डीमन ने केव में हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया। अब वो एक ऐसे इंसान की सर्च में है जिसे वो अपनी जगह उस केव में इम्प्रिजन करके खुद फ्री हो जाए। विलाड मॉन्क को इस बात को एक सीक्रेट रखने का ऑर्डर दे के वहाँ से चला जाता है। विलाड अपनी वाइफ मिराना, सन इंगिरस और किंगडम के बाकी लोगों के साथ ईस्टर फीस्ट एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ ऑटोमन कॉन्टिजेंट आ जाते हैं। विलाड डील के हिसाब से उन्हें सिल्वर कॉइन्स की पेमेंट ऑफर करता है, मगर इस बार वो डील में चेंजेस के साथ 1000 बॉयज भी मांगते हैं, जिन्हें वो एज जेनिसरीज ट्रेन करेंगे। विलाड इस डील को मानने से इनकार कर देता है, जिस पर वो लोग विलाड को धमकी देते वहाँ से निकल जाते हैं। मिराना को लगता है कि विलाड सुल्तान महमद II को मर्सी के लिए कन्विंस कर सकता है, जिस पर वो अपने सोल्जर्स के साथ सुल्तान महमद से मिलने चला जाता है। विलाड बॉयज की जगह खुद को सैक्रिफाइस करने की ऑफर करता है, मगर सुल्तान महमद को तो बस 1000 बॉयज ही चाहिए होते हैं। विलाड मायूस हुआ वापस आ रहा होता है कि रास्ते में उसे मिराना और इंगिरस मिलते हैं। इंगिरस विलाड की मुश्किल आसान करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाता है, मगर विलाड अपने बेटे को देने से इनकार करते हुए आगे बढ़ के सब टर्क सोल्जर्स के साथ बहुत ही स्टाइल से फाइट शुरू कर देता है। वो अकेला ही उनसे फाइट करते हुए सबको मार देता है। विलाड उन्हें वापस किंगडम भेज के वॉर के लिए रेडी होने का बोलता है। खुद वो ब्रोकन टूथ माउंटेन की उस केव में वैम्पायर की हेल्प लेने जाता है। वैम्पायर विलाड पे अटैक करता है, मगर विलाड डरता नहीं है, जिस पर वैम्पायर हैरान होता है कि ऐसे मोमेंट पर उसे लोगों के अंदर डर नजर आता है, मगर विलाड में उसे होप नजर आ रही है। विलाड वैम्पायर से मदद मांगता है, जिस पर वैम्पायर कहता है कि एक मॉन्स्टर लोगों को कैसे सेव कर सकता है, जिस पर विलाड कहता है कि इस वक्त उसके लोगों को एक हीरो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की जरूरत है। विलाड एक हीरो होने के बावजूद भी अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, मगर एक मॉन्स्टर की पावर्स मिलने पर वो ऐसा कर लेगा। विलाड वैम्पायर को कन्विंस कर लेता है, जिस पर वैम्पायर अपना ब्लड उसे ऑफर करता है, जिसे पी के विलाड में वैम्पायर की टेम्परेरी पावर्स आ जाएंगी, मगर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर तो उसने अपनी ह्यूमन ब्लड के लिए थर्स्ट को 3 डेज कंट्रोल कर लिया तो वो वापस एक ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में उसने ह्यूमन ब्लड पी लिया तो वो हमेशा के लिए एक ड्रैकुला में बदल जाएगा, जिसके बाद एंशिएंट वैम्पायर डार्कनेस और उस केव की सील से हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। विलाड ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए ब्लड पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को स्ट्रीम के पास पाता है, जहाँ वो रियलाइज करता है कि उसमें वैम्पायर की पावर्स आ चुकी हैं। विलाड दूर से किसी भी आवाज को सुन सकता है, स्टोन्स को टच करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, खुद को बैट्स के एक क्लाउड में चेंज करके मिनटों में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। टर्क्स विलाड के किंगडम पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पहुँचने पर विलाड सबको कैसल के अंदर रहने का बोल के अकेला 1 मैन आर्मी बने टर्क्स के सोल्जर से फाइट करने जाता है। वो अकेले ही उन ट्रेन्ड सोल्जर्स को एक टफ फाइट देता है, कभी स्वॉर्ड से मारते हुए तो कभी बैट्स के क्लाउड में चेंज होते तेजी से भागते हुए। सब सोल्जर्स को मार के वो स्टिक्स के ऊपर हैंग कर देता है। जब उसके सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विलाड ने सारी आर्मी को अकेले ही हरा दिया है। ये देख वो बहुत हैरान तो होते हैं, मगर विलाड उन्हें कोई भी सवाल करने से मना करके मेजॉरिटी किंगडम को सेफ्टी के लिए कोजिया मोनेस्ट्री ले जाने का ऑर्डर करता है। विलाड की ब्लड के लिए अर्ज बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो मिराना के पास होता है तो उसे उसकी वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिस पर डर के वो पीछे हट जाता है। टर्क्स जब ड्रैकुला कैसल पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें एक सोल्जर जिसे विलाड ने मैसेज के लिए जिंदा छोड़ा होता है, सुल्तान को विलाड के ओपन चैलेंज का मैसेज देता है
है, जिस पर सुल्तान एनॉय हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिराना विलाट को जमीन पे लेटा देखकर उसके पास जाती है तो विलाट खुद पे सनलाइट लेकर मिराना पे अपना सच रिवील करता है। मिराना उसकी सिचुएशन समझ के उसे सपोर्ट करने को तैयार हो जाती है। विलाट उससे कहता है कि लोगों को लेके आगे बढ़ना शुरू हो जाए। विलाट उन्हें सनसेट के बाद ज्वाइन कर लेगा। सनसेट से पहले ही टर्क्स उन लोगों पे अटैक कर देते हैं और सोल्जर्स को जख्मी करना शुरू हो जाते हैं। सनसेट होते ही विलाट डार्क्स के क्लाउड में चेंज हुए अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता है। सुल्तान मिराना और इंगिरस पे अटैक कर देता है, मगर तभी वहाँ विलाट पहुँच के सुल्तान को माउंटेन से नीचे फेंक के अपनी फैमिली और किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें लिए मोनेस्ट्री पहुँच जाता है। वहाँ वो उन लोगों को बैटल के लिए रेडी होने को कहता है। हर जगह वॉर की प्रिपरेशंस चल रही होती हैं। साथ ही साथ विलाट के एक मॉन्स्टर में चेंज होने की रूमर्स भी फैल रही होती हैं। तभी एक आदमी विलाट को सनलाइट से बचते देख उसे फॉलो करने चला जाता है और विलाट पे सनलाइट डालते हुए सब पे उसके वैम्पायर होने का सच रिवील करता है। सब लोग विलाट से डरने लग जाते हैं। मिराना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग अपने फियर में ब्लाइंड हुए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती हैं। वो विलाट को एक रूम में बंद करके उस रूम को आग लगा देती हैं। पर वो सब ये नहीं जानते हैं कि विलाट इमॉर्टल है। विलाट उस आग लगे रूम में से बिल्कुल एक स्क्रैच के बगैर बाहर निकल आता है। वो अपने लोगों पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने इनको बचाने के लिए खुद को क्या बना लिया, मगर इनकी लॉयल्टी ये है कि उन्होंने उसे समझने और सपोर्ट करने के बजाय मारने की कोशिश की है। मिराना आगे बढ़ के विलाट को काम डाउन करती है और विलाट सब लोगों को समझाता है कि वो उनका रियल एनिमी नहीं है, बल्कि रियल एनिमी इस किंगडम का नामो निशान खत्म करने आ रहा है। विलाट चर्च में बैठा होता है कि तभी वहाँ इंगिरस आता है, जो इस गिल्ड में होता है कि विलाट ने उसे सेव करने के लिए ये सब किया है। विलाट उसे प्यार करता है और समझाता है कि उसे ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। विलाट परेशान खड़ा होता है कि तभी वहाँ मिराना आ जाती है। मिराना उसे कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देंगे, जिस पर विलाट कहता है कि वो ये सब मिराना और इंगिरस के लिए ही तो कर रहा है। अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो इस फाइट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सुल्तान महमद अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सुल्तान ने अपनी आर्मी को उनकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ देखने के लिए ब्लाइंड फोल्ड किया होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर वो बंद आंखों के साथ भी चल सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। विलाट कैसल की टॉप पे जाके बहुत सारी बैट्स को जमा कर लेता है, जिसको एक स्टॉर्म में बदल के वो टर्क्स पे अटैक करता है। विलाट जिस भी तरह एक्ट कर रहा होता है वो बैट्स उसी वे में चेंज होके टर्क्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। विलाट के सोल्जर्स भी उन पे अटैक कर देती हैं। विलाट खुद भी एक बैट में बदल के सुल्तान पे अटैक करने जाता है, मगर वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि वो आदमी सुल्तान नहीं बल्कि उसका एक सोल्जर है। सुल्तान ने उसे अपनी जगह भेज के विलाट को ट्रिक किया होता है। खुद वो अपनी आर्मी में छुपा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान के आदमी कैसल में घुस के मेरीना और इंगिरस पर अटैक कर देते हैं। मेरीना इंगिरस को लेके विलाट को ढूंढने कैसल के टॉप पे जाती है, मगर विलाट वहाँ नहीं होता है। सुल्तान का आदमी मेरीना को वहाँ से नीचे धक्का दे देता है और सुल्तान इंगिरस को ले जाता है। विलाट मेरीना की स्क्रीमिंग सुन के वहाँ पहुँच जाता है। ये बहुत ही इंटेंस सीन होता है। सन निकलने वाला होता है। मेरीना कैसल से नीचे गिर जाती है। विलाट उसे बचाने के लिए बैट्स के क्लाउड में चेंज हुए पीछे जाता है, मगर वो मिराना को बचा नहीं पाता है। मिराना आखिरी सांसें ले रही होती है और विलाट उसको लेकर रो रहा होता है। सन ऑलमोस्ट निकल चुका होता है। टर्क्स ने मोनेस्ट्री के अंदर एंटर होके लोगों को मारना शुरू कर दिया होता है। मिराना विलाट से कहती है कि अभी भी टाइम है, वो उसका ब्लड पी के पावरफुल हो सकता है और अपने बेटे को बचा सकता है। विलाट पहले तो मना करता है, मगर फिर कोई ऑप्शन नजर न आने पर मिराना का ब्लड पी के हमेशा के लिए एक ड्रैकुला में बदल जाता है, जिसके फौरन बाद हम एशियन वैम्पायर को केव से फ्री होते देखते हैं और सन खुद ब खुद कवर होके दोबारा से हर जगह डार्कनेस हो जाती है। जब वो मिनिस्ट्री के अंदर जाता है तो देखता है कि टर्क सबको जख्मी करके इंगिरस को ले जा चुके होती हैं। विलाट सब लोगों को अपना ब्लड पिला के हील करता है और वैम्पायर्स की एक आर्मी लिए टर्क्स पे एक बार फिर अटैक कर देता है। सब वैम्पायर्स टर्क्स के सोल्जर्स को चीर फाड़ के उनका ब्लड पी कर और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। विलाट अपने सन को सेव करने जब सुल्तान के टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि उसने अपने टेंट को प्योर सिल्वर से भरा हुआ है, जो विलाट को वीक कर देता है। विलाट अपने बेटे को बचाने के लिए सुल्तान से जितनी हो सके फाइट तो कर रहा होता है, मगर सिल्वर की वजह से वीक हो जाने पर पीछे हट जाता है। विलाट दोबारा से अपने रोते हुए बेटे की शक्ल देखता है और सुल्तान से फाइट करने निकल जाता है, जहाँ सुल्तान उसे वीक होने की वजह से जख्मी करके गिरा देता है और एक वुड स्टिक लिए उसके हार्ट में स्टैब करके मारने की कोशिश करने लग जाता है। तभी विलाट बैट्स के क्लाउड में चेंज होके स्टिक सुल्तान से पकड़ के उसी को स्टैब करके मार देता है। विलाट जब इंगिरस को लिए टेंट से बाहर आता है तो उसकी वैम्पायर आर्मी सब ह्यूमंस को मार चुकी होती है। अब उनकी नजर इंगिरस पे होती है। एक वैम्पायर आगे बढ़ता है तो विलाट एक वुडन स्टिक उसके हार्ट में स्टैब करके उससे भी मार देता है, जिस पर सब वैम्पायर्स डर के पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी प्लस का साइन बना लेता है, जो सब वैम्पायर्स को डराते हुए विलाट से इंगिरस को लेके वहाँ से चला जाता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो इंगिरस को प्रोटेक्ट करेगा। उनके जाते ही विलाट डार्कनेस को खत्म करते हुए सन को वापस लाता है। सनलाइट पड़ते ही सब वैम्पायर्स और खुद विलाट भी ऐश में बदल के मर जाते
हैं। इंग्रेस एस न्यू प्रिंस किंगडम को रूल करना शुरू हो जाता है। यहाँ टर्क्स का एक इन्वेजन विलाड को सनलाइट से निकाल के टेंट के अंदर लाता है और अपना ब्लड देते हुए वापस जिंदा कर देता है। लास्ट सीन में विलाड, जो कि अब ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है, एक न्यू और एडवांस सिटी में मीना नामी वुमेन से मिलता है जो बिल्कुल मिराना की डुप्लीकेट होती है। वो दोनों वहाँ से निकल ही रही होती हैं, तभी हम उस वैम्पायर जिससे विलाड को कर्स किया होता है उसे उन दोनों को फॉलो करते देखते हैं, जो बोलता है लेट द गेम बिगिन और मूवी खत्म हो जाती है।